कभी किसी ने आपको किसी जगह जाने से मना किया है? इतना सख्त मना कि उसने कहा, अगर वहां गए तो वापस नहीं आ पाओगे। मैं आर्यन हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, एक सच है जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। यह बात तब की है जब मैं शिमला के पास के एक छोटे कस्बे में कॉलेज करता था। दिसंबर का महीना था, बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी और शाम होते होते शहर सुनसान हो जाता था। उसी दिन मेरी बुआ की तबीयत खराब थी तो मैं उन्हें देखने गया और देर हो गई, इतनी देर कि मेरी आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। मैं हड़बड़ाया, स्टेशन पहुंचा तो सब कुछ सुनसान था। बस एक बूढ़ा सा स्टेशन मास्टर वहां बैठा था, सफेद दाढ़ी, धुंधली आंखें और उसके चेहरे पर अजीब सा डर। मैंने पूछा, कोई और ट्रेन है क्या? मुझे वापस जाना है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर तुम उसे देख लो तो चढ़ना मत, वो जिंदा लोगों के लिए नहीं है। मैं हंस पड़ा, सोचा शायद बुजुर्ग हो गए हैं, दिमाग चला गया। लेकिन फिर उसने कुछ कहा जो मुझे अंदर तक हिला गया, अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म 13 दिखाई दे तो भाग जाना। मैं चौंका, लेकिन हमारे स्टेशन पर तो सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म है। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आंखें मूंद ली। मैं वही बेंच पर बैठ गया, ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। और तभी ठीक 12:13 पर स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। हवा एकदम रुक गई, घना कोहरा फैलने लगा, इतना घना कि पास की बेंच भी न दिखे। और तभी एक पुरानी लोहे की ट्रेन धुंध को चीरती हुई सामने आकर रुकी और उसके साथ प्रकट हुआ प्लेटफॉर्म 13। कसम से कहता हूं, जो वहां नहीं था वो अब था। बिल्कुल असंभव। ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थी, ऊपर काले कबूतर बैठे थे और दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे मुझे बुला रहे हो। मैं डरते डरते चढ़ गया। अंदर का माहौल अब एकदम सन्नाटा, कोई पैसेंजर नहीं, बस अजीब सी ठंड, जैसे किसी मुर्दा घर में हो। ट्रेन का फर्श लकड़ी का था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं आगे बढ़ा और तभी मुझे सुनाई दी फुसफुसाहटें, धीरे धीरे, ज्यादा साफ, हमें छोड़कर मत जा, अब तुम भी हमारे साथ रहो, तुम्हारा टिकट कट चुका है। मैंने पलट के देखा और एक एक करके सीटों पर लोग प्रकट होने लगे, सब मरे हुए, किसी के चेहरे पर खून, किसी की आंखें गायब, किसी के हाथ कटे हुए, और सब एक ही ओर देख रहे थे, मेरी तरफ। मैं भागा। अगले डिब्बे में वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए, धीरे धीरे रो रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, आप ठीक हैं? उसने सिर उठाया और उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, जैसे आंखों की जगह 2 गड्ढे। तुमने चढ़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने कहा। मैं पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारा ट्रेन अंधेरे में डूब गया। लाउडस्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन नरक। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम जमीन पर नहीं, हवा में उड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, नीचे देखा, सैकड़ों लाशें पड़ी थी, जिनके चेहरे मेरी तरह ही थे। मैंने खुद को देखा, मैं भी उनमें था। चीखते हुए मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं फिर उसी बेंच पर था। सुबह हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म 13 गायब, स्टेशन मास्टर फिर कभी नहीं दिखा। मैंने अखबारों की पुरानी कटिंग्स देखी और वहां लिखा था, 6 साल पहले एक ट्रेन प्लेटफॉर्म 13 से निकली थी और कभी लौटी नहीं। उसमें सवार सभी यात्री लापता। सरकार ने कहा मामला बंद, लेकिन लोगों ने बताया हर साल 13 दिसंबर को आधी रात वो ट्रेन फिर आती है। अब मैं बस इतना कहता हूं, अगर किसी रात कोहरे के बीच आपको कोई ट्रेन दिखे और वो कहे कि वो प्लेटफॉर्म 13 पर खड़ी है, तो याद रखना मेरी बात, उससे देख लेना, पर चढ़ना मत।